गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद आप आवाज ये सुन रहे होंगे। ऐसे तो जूम मीट वगैरह होता है, लेकिन एक जो पब्लिक वीडियो आती है जिसमें आप आराम से आवाज सुने, वैसा बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, राइट? मैं भी सोचता हूं कि रोज लेक्चर बनाऊंगा, नया सीरीज शुरू करूंगा, पीटी 365 कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा, लेकिन नहीं हो पाता है ना। शायद आप लोगों की लाइफ में भी कई चीजें रुकी हुई हैं। आप भी सोच रहे हैं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आई नो, मैं भी उसी चक्कर में हूं कि जान है तो जहान है। एनीवे, ये मेरा दिल्ली का रूम है, 4th फ्लोर पे है, राइट? इस टेरेस के नीचे इनफैक्ट सीढ़ी पे मैं पिछले लगभग 20 दिनों से नहीं गया हूं। आपको पता है, दिल्ली में डर है कि अगर मैं ये 4th फ्लोर से नीचे वहां पे वॉक डाउन करता हूं तो मुझे डर है कि कहीं हवा टॉक्सिक ना हो, कोई आसपास में इन्फेक्टेड पर्सन ना हो, या किसी घर में वहां से मुझे भी कुछ ना मिल जाए। क्योंकि अगर आप ये आवाज आराम से सुन रहे हैं तो इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये 4th फ्लोर पे लगभग 20 दिनों से कोई नहीं आया और मैं नीचे नहीं गया। मेरी काम वाली आंटी बंद, खाना बंद, मैं खुद कुक कर रहा हूं, ये सारी चीजें हैं। तो पहले तो वो है कि प्रिकॉशन जो है आपको एक ऑर्थोडॉक्स लेवल का लेना होगा, और आपको जितने भी मेहनत पड़े, क्योंकि जान है तो जहान है। आपको शर्म आती हो मत शर्माइए, सब कुछ करिए, ये चीजें हैं। साथ ही साथ ये बात है कि कई लोग सोच रहे हैं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कई लोग डिप्रेस्ड हैं बहुत ज्यादा, आसपास में फैमिलीज में इशू हुआ है, फ्रेंड्स के साथ इशू हुआ है, मेरे भी हुआ है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन मैं भी सोचता हूँ यार कि कितना रुकेंगे, क्या करेंगे। देखिए, एग्जाम जो देना है हमें, वो एग्जाम तो आज न कल होगा, पोस्टपोन हो नहीं हो, एग्जाम होगा तो जरूर, रिक्रूटमेंट होगी तो जरूर, यूपीएससी एग्जाम तो लेगा क्योंकि उसका काम है। जैसे पेड़ है, मैं बार बार आपको ये दिखाता हूं, इसका एक सीजन था, पतझड़ का, चला गया। बाहर कुछ भी हो रहा हो, दिल्ली में कोविड है नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपने टाइम पे हरा होना है, इसको होना है। उसी तरह मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट की, हर टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है कि वो उसको करनी है। तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आपको अगर एग्जाम देना, सक्सीड होना है तो आप पढ़िए यार। हर किसी का एक रोल होता है ना, हिंदू संस्कृति में या किसी भी संस्कृति में आप ले लीजिए, किसी भी रिलीजन में एक ड्यूटी डिफाइन की हुई है। अगर आप पुलिस बोल दे कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप हेल्थ केयर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बोल दे कि हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो वो नहीं बोल सकते, तो आप बोलने वाले कौन होते हो? आप कौन होते हो? आपको भी तो एग्जाम देना है, आपको भी तो कम्पीट करना है। आपके फैमिलीज में जो इशू है सबको समझ में आता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप नहीं पढ़ोगे तो वो इशू सॉल्व हो जाएंगे, आपकी फैमिली स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद आपके फ्रेंड्स स्टेबल हो जाएंगे। नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई छोड़ के आप डिप्रेस्ड होके, मैं ये नहीं कहूंगा बहाना है, आप इस सिचुएशन से जा रहे हो, हर कोई जा रहा है, मैं भी जा रहा हूं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि आप अज्यूम करें, मान के चले कि आपका 27 को एग्जाम है, जून को, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, प्रेशर है, और अगर आप नहीं जाओगे एडमिनिस्ट्रेशन में तो देश की हालत जो है आपके हिसाब से जो सुधरनी चाहिए थी वो सुधरेगी नहीं, कम रहेगी, क्योंकि आप शायद ज्यादा एलिजिबल थे लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की। ये गलतियां हुई हैं, होती हैं, लेकिन आप नहीं करो, है ना। देखिए, एक मॉर्निंग की शुरुआत है, आप आज से शुरुआत कर सकते हैं। 2 मई है, कल तो मजदूर दिवस था तो छुट्टी चलती है। आज शुरुआत करिए, है ना, आज शुरुआत करिए, अपने टारगेट्स देखिए, कितना सिलेबस बाकी है, कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे उतना इस निगेटिविटी से दूर रहेंगे। इसी तरह आप भी अपने आप को किसी रूम में बंद कर लें। हमें तो देखिए बहुत लोगों से डील करना पड़ता है, बहुत सॉल्यूशन लाने पड़ते हैं, बात करनी पड़ती है, मैसेज करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन आपको तो एटलीस्ट एज ए स्टूडेंट तो खाली पढ़ाई करनी है ना। तो आप क्यों नहीं सब कुछ लॉग आउट करके, लॉग ऑफ करके, आप आराम से सब कुछ बंद करके टीवी वगैरह पढ़ाई कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके। आपकी फैमिली भी खुश होगी अगर आप पढ़ाई कर रहे थे कि चलो यार अपना काम कर रहा है, कम से कम संभाल लेगा आगे। तो यही मोटिवेशन है कि जब सारी चीजें ऐसी खराब सिचुएशन में है तो कम से कम आप अपने लेवल पे तो काम करें, आप अपनी ड्यूटी तो निभाएं। नहीं तो कल को आप जाके ऑफिसर बनेंगे, वहां डिप्रेस हो जाएंगे कि मुझे परेशानी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, आसपास में न्यूज सुन रहा हूं ऐसे, मैं तो दिग्भ्रमित हो गया हूं, कुछ नहीं करूंगा, तो आप नौकरी छोड़ देंगे। फिर तो आपको जाना ही नहीं चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। तो स्ट्रांग हार्टेड लोगों के लिए है ना। तो ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है कि पिछले टाइम पे जो हुआ नहीं हुआ, जितना टाइम बचा है उसमें अपना बेस्ट देना है, परफॉर्म करना है, और अच्छे मार्क्स के साथ प्रीलिम्स क्लियर करके, मेंस करके, आगे सब कुछ करके घर वालों को एक अच्छी न्यूज देनी है कि देखो, जब सब कुछ जल रहा था, सब कुछ जल रहा था, तो मैं एक चिंगारी लेके बैठा था, अब वो चिंगारी देखो, बाकी सारी चीजें जलती रही, अब मैं उसको बुझाने का काम करता हूं उससे। तो अगर आपको जो ये आग जल रही है बुझानी है, आपको ये डिप्रेसिंग फेज को हर किसी के आसपास हटाना है, पॉजिटिविटी लानी है, तो आप अपनी ड्यूटी करिए। आपका रोल स्टूडेंट का है, आपका रोल अभी डॉक्टर का नहीं है, आपका रोल एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है। आप अपना रोल अभी निभाइए, टाइमलाइन है, आगे आप सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी पढ़ाई कर लीजिए, बस थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए।